तो स्वागत है आपका RSC सेंटर में। तो हम क्लास 10 के मैथ के 2 चैप्टर्स कर चुके हैं पहले ही। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका इंट्रो और एक्सरसाइज 7.1। पहले कुछ बातें हैं मैं उसको आपको बता देता हूँ, जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री। ठीक है, चैप्टर किस चीज़ को बेस्ड है। देखो हम देख लेते हैं कि हम डिस्टेंस, देखो एक ही फॉर्मूला यूज होगा 7.1 में। ठीक है, उसी बात में करूंगा आपसे, केवल बाकी सब बातें छोटी क्लासेस की हैं, वो धीरे धीरे बीच में जब आती आएंगे उसको बताता जाऊंगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी दूरी 2 पॉइंट के बीच की। अब 2 पॉइंट क्या ले लो आप, x1 y1 और मान लो x2 y2। ठीक है, यही हो गया हमारे कोऑर्डिनेट में अंदर होते हैं। ठीक है, ऐसा आप मान लो, इसको कुछ हम नाम दे देंगे, इसको कुछ नाम दे देंगे। ठीक है, तो इसको तरीके से हम ड्राइव करेंगे। हम फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, देखो यहाँ मैंने बनाया ये y एक्सिस, यहाँ मान लो बनाई मैंने x एक्सिस। ठीक है, ये क्या है y, ये क्या है x। ठीक है, तो मेरे को x1 y1 कहाँ मिलेगा, जैसे मैं यहाँ करके कुछ इसको मान लो p कर देता हूँ, यहाँ मान लो कहीं मेरे को इधर x1 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा मैंने x1 किया और मान लो कि यहाँ y1 भी है, यहाँ की जो दूरी है x1, यहाँ से ऊपर उठे हम ये y1। ठीक है, देखो पैरेलली और हॉरिजॉन्टली, देखो कहते हैं पैरेलली क्या होगा x1, यहाँ पर हम आगे बढ़े और इधर क्या होगा ऊपर y1। ठीक है, इसको मान लो हम नाम देते हैं r पॉइंट। इसको क्या करो, यहाँ से इसको जोड़ देना है। सिमिलरली एक पॉइंट ऐसे यहाँ बना लो, यहाँ हम उसको नाम दे दो s। ठीक है, ये s दूरी हो गई। अब इसको हम क्या नाम दे देंगे, थोड़ा ऊपर बनेगा ये इस बार। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हो गया x2 y2। ये रे बात। अब हमको क्या करना है कि जो ये r है, पहले तो यहाँ से कैसे ये ज्वाइन करो। ठीक है, ये दूरी ज्वाइन कर दी, ये क्या होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। अब यहाँ से एक पॉइंट इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पर इसको नाम दे दो o, इसको नाम दे दो t, इसको नाम दे दो z। क्या चीज क्लियर हुई आपको, ये हमने z नहीं इसको r नाम दे रखा था। ठीक है, ये था r हमारा। अब देखो हम हर चीज की मतलब यहाँ वैल्यू लिखेंगे। देखो जो पी आर है, देखो ये एक ट्राइंगल हमने है, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है चीजों की, ओ आर की, ओ टी की, टी आर की। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, उसके बाद हमको हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं कि चीजें क्या है। जैसे पी एस है हमारा, ये डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, है ना। कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे ये हो जाएगा x2, ये है x1, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, पूरा यहाँ से x2, इतना है x1, तो ये PS जो हो जाएगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1। समझ में आया आपको। देखो ये पूरा डिस्टेंस s और x, ये क्या है x2 है, यहाँ से कितना आ गया p है, तो बीच जगह है तो इतने से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, PS अगर PS अगर x2 माइनस x1 है, जो TR है ये भी कहते हैं, देखो जो TR है हमारा, ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये पैरेलल है दोनों आपस में, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। और पी आर क्या है हमारा, देखो सब चीज के हम वैल्यू लिख देते हैं। ऐसे आपको एनसीईआरटी में जो जिस फॉर्मूला मैं करा रहा हूँ कोई नहीं कराएगा, लेकिन आपको बेहतर समझ में आए इसमें आपको करा देता हूँ। ठीक है, ड्यूरेशन से आती नहीं है अपनी। पी आर क्या हो जाएगा x1। ठीक है, x1। ठीक है, पी आर x1 हो गया। और ऐसे देखेंगे हम तो हमारा ये पॉइंट कुछ होगा ना, इसको मान लो नाम लेते हैं z। तो जेड एस कितना है हमारा, जेड एस है हमारा पूरा x2 है। ठीक, और इसी के देखेंगे अगर तो हमारा टी एस कितना है, टी एस और पी आर तो बता दिया x1 है, तो टी एस क्या हो जाएगा, ये भी टी एस भी हमारा बराबर हो जाएगा x1 के, है ना। जो ये लेंथ है, ये लेंथ बिल्कुल बराबर है, ये लेंथ बराबर है। ये चीज हमको मिल गई। हमको क्या मिला, ओ आर और ओ टी। ओ टी देखो किसके बराबर हो सकता है, देखो ये पूरी लेंथ क्या है, यहाँ से y2 है, y2 और यहाँ तक क्या है, ये y1। तो देखो ध्यान से देखना, तो OT हमको निकालना है तो हम OS माइनस TS कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा क्या, OT। अब देखो OS क्या है, पूरी लेंथ क्या है, ये वहां से y2 है ना। TS क्या है हमारा, TS हमारा है y1, है ना। देखो यहाँ पे ऑर्डिनेट आ रहा है y2 माइनस y1, तो OT आ गया y2 माइनस y1। ये लेंथ आ गई हमारी क्या, y2 माइनस y1। ठीक है,
और ये लेंथ हमारी आ गई x2 माइनस x1। अब कुछ नहीं, यहीं से खेल खत्म कर देना है हमको। देखो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, शॉर्ट में देता हूँ। आपको पता ही होगी, बहुत मतलब बेसिक थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री में कितना ज्यादा यूज किया था इसका अभी हमने, ठीक है। क्या होता है ये, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपो क्या है, हाइपो को दिखाई दे रहा है कि ओ आर का स्क्वायर है, ठीक है, इसको लिख दिया। अब पी क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ये ओ टी, ठीक है। ओ टी जगह हम लिख देते हैं y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब प्लस में बेस, अब बेस क्या है, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यही तो होता है। देखो इसका हम स्क्वायर है, ठीक है, तो हम इसमें अंडर रूट लगा देते हैं, तो ओ आर इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर अंदर में अंडर रूट। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला किसी दो पॉइंट के बीच में। अब देखो कुछ और बातें हैं इसमें। क्या बातें हैं, जैसे हमको ओरिजिन से पॉइंट निकालना है। एक पॉइंट हमारा अगर y1 मान लो, जी ओरिजिन में क्या होता है, ओरिजिन ये देखो ये होता है, इसमें y भी 0 x भी 0 है ना, तो इसको हम 0 कर देंगे और इसको अगर 0 कर देंगे तो ये क्या फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोबारा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये y2 ये x1, ठीक है। जैसे करना है तो आपको ये डेरिवेशन समझ में आई कि नहीं आई। देखो हमने क्या किया भाई, हमने y और x वो ग्राफ ड्रॉ किया, फिर हमने यहाँ पे x1 और y1 एक चीज बनाई, फिर क्या था इसका क्लिकिंग पॉइंट क्या था, हमने ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर खुद से, ठीक है। और हमने इन सब चीजों की वैल्यू निकाल के यहाँ लिख दी, फिर हमने पाइथागोरस कहते हैं अप्लाई किया और जो वैल्यूज डाली उससे हमको क्या मिल गया, डिस्टेंस फॉर्मूला मिल गया, तो इससे हमारी चीज डेराइव हो गई, ठीक है। आप ये नोट कर लो, ये समझ लो। इसको मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी। एक्सरसाइज में हमारा 10 क्वेश्चन है 7.1 के, ठीक है। तो पहले में ज्यादा कुछ नहीं है, एग्जाम्पल्स आप क्या कहते हैं थोड़ा देख लेना इसके, उसको मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। देखो फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस का ये हो गया हमारा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब देखो प्लस है चाहे का भी लिखो, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में, इसको कुछ भी मान लो, आप मान लो t मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। टी आर कोई डिस्टेंस ऐसा है मान लिया। हमने क्या देखा, जब ओरिजिन पे था, ये ओरिजिन पे क्या हुआ, ओरिजिन पे x1 और ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सिंपली x2 का स्क्वायर प्लस y2, ठीक है। जिस पे आप 0 पुट कर देंगे उसको मान लीजिए, किसी पुट कर सकते हैं उसको। तो ये दो फॉर्मूला हो गया मेरे पास। हम देखते हैं 7.1 यहाँ से, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिखे हुए हैं, आप देखते रहो ध्यान से करना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। कह रहा है कि डिस्टेंस फाइंड करो। देखो जो फॉर्मूला कराया आप उसी से कहते क्वेश्चन आगे। देखो इसका फर्स्ट है ये, सेकंड -5 7 कोऑर्डिनेट इसको कुछ नहीं है, मतलब बहुत इजी एक्सरसाइज, बहुत ही चैप्टर है। हम तो अभी उठा रहे हैं, पहले कहते हैं छोटे छोटे चैप्टर, उसके बाद क्या करेंगे अपना पैटर्न यही रहेगा, पहले छोटे छोटे चैप्टर उठाएंगे, ठीक है, 2-3 एक्सरसाइज वाले। उसके बाद जैसे ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, इन सब चैप्टर, वॉल्यूम वाला चैप्टर हो गया, उसको बाद आराम से उठाएंगे और अच्छे से करेंगे। अब देखो इसका देखो आंसर देखो क्या हो जाएगा। देखो इसको कैसे लिखेंगे, हम पहले मान लेते हैं, देखो x1 y1 x2 y2, ऐसे आप इसको नाम दे दो, ठीक है। हमको ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, गिवन क्या है, पॉइंट्स दिए हुए हैं। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमको डिस्टेंस करना है। क्या करना है, पहले थोड़ा धीरे चलते हैं, ठीक है, आपको लिखना है, पहले थोड़ा धीरे चलते हैं, उसके बाद थोड़ा तेज चलेंगे हम। देखो x2 माइनस x1, पहले तो भाई अंडर रूट लगा लो यहाँ पे, ठीक है। 4 - 2 x2 माइनस x1 स्क्वायर, फिर 1 - 3 का स्क्वायर, ये मतलब इसको मान लो p, इसको मान लो q, भाई p q को डिस्टेंस है मान लो, है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर ये भी 4, तो ये हो जाएगा √8। अब √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको देखो ऐसे कर लो, 4 और 2, 4 का स्क्वायर कर 2 √2, ये सेंटीमीटर में अगर दिया है तो सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ऐसे हमारा एक डिस्टेंस निकल आया है यहाँ पर, ठीक है, पहला पार्ट क्लियर। अब देखो सिमिलरली ऐसे देखो ऐसे कर लेते हैं हम, आप कंफ्यूजन ना हो, इससे x1 इसको मान लो y1, ये होता है ना x1 y1, फिर इसको x2 इसको y2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा -1 + 5 का स्क्वायर प्लस में 3 - 7 का स्क्वायर, ऊपर में अंडर रूट ये आ जाएगा,
इसको मान लो पी आर है, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16 यानी 32 हो जाएगा ये 32। अब 32 का लिखने का तरीका कैसे देख लो, ऐसे देखो इसको 16 इंटू 2 कर लो, ठीक है। 16 2 कर लिया हमने, ये 16 का अंडर क्या होता है 4 होता है, तो ये बाहर आ गया 4 √2 सेंटीमीटर मान लीजिए इसको, ठीक है। सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा क्लियर है। इतना कुछ नहीं है इसमें, मतलब कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने। और इसमें देखो ऐसे इसको ऐसे करते हैं √ -a का स्क्वायर प्लस में -b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना 2a है, ये 2a हो गया, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2b तो 4b स्क्वायर। अब क्या करो, इसमें कॉमन ले लो 4 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। दोनों 4 कॉमन ले लिया, 4 था, अब 4 बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा 2 √ में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट, कुछ नहीं था इसमें क्वेश्चन का। तो हम अपना कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा कैमरा हमारा जैसे गिर गया था, इसको सही किया हमने, ठीक है। ये कोई बात नहीं, ऐसे रुकावट होती रहती है, लेकिन हमको अपने लक्ष्य बढ़ना है आगे। हमारा लक्ष्य क्या है कि 7.1 को जल्दी से जल्दी हम खत्म करें और आपको अच्छे से समझा सकें कि कैसे आगे इसके क्वेश्चंस करने हैं। फॉर्मूला एक ही है, ठीक है, कंसेप्ट पकड़ना है आपको हर बात। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पॉइंट दिया हुआ है 0 0 एंड 36 एंड 15। पहली बात तो ये कहा है टू फाइंड करो, इसका क्या फाइंड करो, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ डी, आपको लोगों को लिखना है। अब कह रहा है कैन यू नाउ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस सेक्शन 7.2। देखो जो ये सेकंड पार्ट है इसके एग्जांपल से उठाई हुई बात है, ठीक है। उसको हम अभी इग्नोर करते हैं यहाँ पर, उनके लिए पार्ट कर लेते हैं अपना, क्योंकि वो आप कर लेना कहते हैं देख के, ठीक है। उसको कुछ नहीं, केवल दो टाउन दिए होंगे तो डिस्टेंस फाइंड करो, क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो हम नहीं करते। हम यहाँ करते हैं, देखो इसको मान लो x1 y1, इसको x2 y2। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसको ऐसे हम लिख लेते हैं, रुक जाओ। इसको मान लो p, इसको मान लो q, तो pq स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 - 0 का स्क्वायर। अब देखो ये ओरिजिन पॉइंट दिया है मेरे हिसाब से, इसमें डायरेक्ट मैंने बताया था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर देंगे ना, तो आंसर मिल जाएगा हमको। इसको क्या कर देंगे हम ऐसे 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, ओके। देखो स्क्वायर निकालने की ट्रिक होती है, इसको 3 0 9 36 3 6 18 36 6 9 1 2 9 6, ठीक है। PQ हमारा आ जाएगा ये 1 2 9 6 प्लस में 15 का क्या हो जाएगा 225, ठीक है 15। तो इसको ऐड कर दो आप, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 ले लिया, फिर 1521 आ रहा है ये कुछ, है ना। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, 5 6 2 8 9। वैसे ये 3 के मल्टीपल में आता है, करना चाहो उसको तो, या 9 से भी देखो तो अगर 9 1 6 2, कोई नहीं, इसमें छोड़ दो, कोई जो भी नहीं है कहते हैं, पूरा करना करके दिखाएंगे आगे आपको अच्छे से क्वेश्चन यही पढ़ते हैं तो सही में समझ लेंगे। इसमें एक पार्ट और था, वो आप बुक से मिला लेना, 2 टाउन दिए होंगे उसको यही सेम फॉर्मूला लगेगा इसको डिस्टेंस का। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा कहते हैं अलग क्वेश्चन है। कह रहा है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1 5, कह रहा है कि आपके पास 3 पॉइंट्स है, 1 5 2 3 एंड -2 एंड -12, ये 3 पॉइंट दे दिए। अब कह रहा है कि पता करो टू फाइंड, हमको क्या करना है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अब ये कोलिनियर क्या होता है, देखो पहले मैं आपको ये चीज क्लियर करता हूँ, कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर क्या होता है, जैसे हम ये है PQ, ये मान लो R, जब 2 का सम इनमें से PQ प्लस PR का सम तीसरे बराबर हो जाए तो उसको हम कहेंगे कोलिनियर। ध्यान सुनना, जब 2 साइड का सम तीसरे साइड के बराबर हो जाए तो उसको हम कहेंगे कोलिनियर। अब इससे इसको देखो, इमेजिनेशन कराता हूँ मैं आपको, 1 5 है, एक लंबा लाइन बनाओ, ठीक है। ये हो गई x की, ये हो गई y की, और 1 5 है, बस मान लो इधर 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा मान लो 1 2 3 -12 तक है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11
क्वेश्चन का आंसर ऐसे में आ जाएगा, आप ऐसे देखेंगे उसको। ठीक है, अब ये पॉजिटिव एक्स है, इधर हमको नेगेटिव एक्स तो नहीं चाहिए, नेगेटिव वाई चाहिए -12। तो ये देखो इस साइड में ये बन जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन करते करते ये मान लो यहाँ पर -12 है। ठीक है, अब देखो पॉइंट क्या क्या है, 1 और 5, यानी x में 1 और इधर 5। देखो ये पॉइंट, ऐसे पॉइंट निकालते हैं। x ये हमने छोटी क्लास में सीखा है। x ये मान लो पॉइंट हो गया P, हमारा क्या हो गया 1 और 5, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब Q क्या है 2 और 3, 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर, ये हो गया 2 और 3, क्या नाम है इसका Q। अब देखो -2 और -12 है, यानी x में -1 -2। ठीक, क्लियर हुआ। तो -2 और -12 यानी ये पॉइंट मिलेगा जाके यहाँ पर। ठीक है, x में -2 इधर देखो, तो ये पॉइंट PQ ऐसे मिल गए। जो ये पॉइंट है यहाँ पर कितना दूर है यहाँ से, है ना, जो R पॉइंट है। हमको क्या करना है, हमको दिखाना है PQ प्लस QR, इसका सम हो जाएगा PR के बराबर। ऐसे कोई भी हम साइड में दिखा देते हैं। ये मैंने आपको नंबर लाइन बना के दिखा दी कि जो पॉइंट हमने यहाँ पे ऐसे कर दिए। देखो ये PQ ऐसे है, QR ऐसे है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, PQ का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, मैं आपको कही बता दूं, x2 - x1। इसको हमने ड्राइव भी किया, सब कुछ किया। ठीक है, y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसमें क्या है, इसको मान लो पहले x1 y1 x2 y2 सेपरेट सेपरेट करो, पहले p को निकालते हैं हम। ठीक है, p की वैल्यू हो जाएगी 2 - 1 का स्क्वायर प्लस में 3 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा p को 1 + 2 4, ये हो गया √5, है ना। यही तो होगा ना, देखो 1 - 2 का स्क्वायर हो गया √5 सेंटीमीटर। इसको मार्क कर दो फर्स्ट। अब हम p ऐसे हम निकाल लेते हैं, QR निकाल लेते हैं। इसलिए QR क्या है, देखो इसमें, देखो इसको मान लो x1, इसको मान लो किसी को भी मान सकते हो, दोनों साथ से जाता है। ठीक है, आप समझ लीजिए। तो -2 - 2 का स्क्वायर प्लस में -12 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा क्या 16। देखो माइनस तो है, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि माइनस कहते हैं पॉजिटिव हो जाता है। तो -15 है तो -15 में क्या होता है इसको 225। तो ये हो जाएगा हमारा 241 सेंटीमीटर। इसको मार्क कर दो सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। हम निकाल लेते हैं PR है ना, PR या Q। ठीक है, PR निकाल लेते हैं हम। इस साइड देखो क्या होगा, ये -2 - 1 का स्क्वायर प्लस में -12 - 5 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 का स्क्वायर 9, 17 का स्क्वायर 289, 289 प्लस 9 ये हो जाएगा 298 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने PQ निकाल लिया, QR निकाल लिया और PR भी निकाल लिया, या RP से कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे कोई गड़बड़ तो नहीं है। 15 225 16 3 9, ठीक है, सब कुछ सही है। PQ 2 - 1 3 - 5। अब देखो हमको क्या करना था, दो साइड से हम तीसरी साइड बराबर हो जाए। देखो हमको क्या चेक करना है, टू फाइंड पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट डिटरमाइन इट। देखो हम जैसे PQ और QR को ऐड करते हैं, PQ प्लस QR को ऐड करो आप, अगर दोनों सम तीसरे बराबर आ जाए, मान लो वो है। लेकिन यहाँ पर ये क्या आ रहा है √5, QR क्या है 241, है ना, जिसकी अलग ही वैल्यू है। और इधर क्या है 298, PR जो आ रहा है हमारा अकेले मिला के, तो ये वैल्यू तो नहीं आ रही मेरे पास। देखो √5 वैल्यू क्या होती है 2.41, इसको कर लेंगे, लेकिन 298 से बराबर नहीं आएगा, तो ये हमारा नॉट कोलिनियर हुआ। ठीक है, इसको मैंने आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करी। इस क्वेश्चन को मैंने कहते हैं ग्राफ भी ड्रॉ किया, आपको ऐसे ही बताया, उनको अच्छे समझा दिया, इसके एग्जाम्पल दिए। ठीक है, थर्ड में आप क्या लिखेंगे, ये नॉट कोलिनियर है, यही चेक करना था हमको। अगर सम दोनों का कहते हैं मान लो कुछ और पॉइंट्स दिए होते, आ जाता दोनों का तीसरे बराबर, तो हम उसको कहते हैं कि वो कोलिनियर है। ठीक, क्वेश्चन 4। अब इसने कहा है कि चेक करो, तो ये पॉइंट है कहते हैं तीनों 5 - 2
6 4 ये आइसोसेलेस वर्टाइसेस है कि नहीं। वर्टाइसेस क्या होता है, देखो ये मान लो कोई ट्राइंगल है हमारा, यहाँ मान लो हम इसको P मान लेते हैं 5 - 2, यहाँ मान लो मान लिया Q मान लिया क्या 6 4, और यहाँ पर R 7 - 2। अब देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल वर्टाइसेस क्या हो गए, ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, जो एज होता है इसका, इसको वर्टाइसेस कहते हैं। अब ये कह रहा है कि इसको फाइंड करो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं है, मतलब वर्टाइसेस आइसोसेलेस ट्राइंगल के है कि नहीं। इसको कैसे करेंगे हम, अगर दो साइड इक्वल आ जाती हैं, एक साइड इक्वल नहीं आती, आइसोसेलेस में क्या होता है दो साइड इक्वल होती हैं, है ना। आइसोसेलेस में होता है कि दो, बहुत छोटी सी बात है ये, देखो ट्राइंगल होता है आइसोसेलेस स्केलन इक्विलेटरल, इक्विलेटरल तीनों साइड बराबर होती है, स्केलन में केवल एक साइड, आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल करके दिखानी है हमको, हमको पता चल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब लगेगा इसमें सोल्यूशन हम क्या करेंगे, फिर से हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे। PQ देखो, इस PQ हमने निकाला, देखो क्या हो जाएगा 6 - 5 का स्क्वायर प्लस में 4 + 2 का स्क्वायर, ठीक है, इसको अंडर रूट में ले लो, ये क्या आ जाएगा 1 + 6 1 + 6 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 सेंटीमीटर पहला मान लिया, ठीक है। इसको क्वेश्चन 1 डाल दो। अब ऐसे हम देखो PR निकाल लेते हैं, PR क्या हो जाएगा 7 - 5 का स्क्वायर प्लस में -2 + 2 का स्क्वायर, देखो माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, -2 तो ये क्या हो जाएगा केवल 2 का स्क्वायर, √4 आ रहा है, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। 7 - 5 था ना, PR 7 - 5, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इनसे PQ हो गया, PR हो गया, QR निकाल लेते हैं। QR में देखिए 7 - 6 x2 - x1, किसको हम ऐसे मान रहे हैं, देखो x1 y1 x2 y2, ठीक है, बच्चों वाली चीज हो गई ये 7 - 6 का स्क्वायर प्लस में -2 - 4 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपका 7 - 6 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -6, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, तो ये आ रहा है 37 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से देखो इसमें आप क्या आपको समझ में आ रहा है, देखो जो हमारा PQ और QR है दोनों 37 सेंटीमीटर है, एक क्या है 2 सेंटीमीटर है भाई। जैसे देखो ये 37 कौन थी PQ और QR ये 37 है, एक साइड हमारी 2 है, तो दो साइड तो हमारी कहते हैं इक्वल आ रही है ना, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो हम कहेंगे यस दीज वर्टाइसेस आर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, हम ऐसे लिख देंगे नीचे आर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमको स्टेटमेंट नीचे लिखनी पड़ेगी कहते हैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा और इसको तो प्रेजेंट टेबल दिखाना है तो टू फाइंड गिवन ये सब लिख देते हैं हम, कहते हैं स्टार्टिंग में और लास्ट सोल्यूशन लिखते हैं। जैसे हम लिख देंगे गिवन है या पॉइंट है, टू फाइंड क्या करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइस है कि नहीं चेक करना है हमको। तो हमारे 4 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए कहते हैं। अब बचे कितने 6 क्वेश्चन, ठीक है, 6 क्वेश्चन उसको ही कर लेते हैं जल्दी से। हम जल्दी से नहीं आपको समझा के करेंगे, ठीक है, जब तक आप समझ नहीं तब तक आपको 2-3 बार समझाएंगे उस चीज को। क्वेश्चन 5 क्या है, देखो ये थोड़ा क्वेश्चन है ना, कहते हैं थोड़ा ग्राफ वाला क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। कहा है कि क्लासरूम है, उसमें 4 फ्रेंड्स हैं, देखो इसको मैं कहते वो बनाता हूँ ग्राफ। ये मान लो कोई ग्राफ है, एक्स और वाई ग्रुप हो गए, ठीक है। तो यहाँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 दिखाई पड़ रहा है आपको। ऐसे तो क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, आप देखो अपनी 10। अब देखो यहाँ पर आपको 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। देखो ए है हमारा, ऐसे कहते हैं, ऐसे मतलब बच्चे बना रखे हैं कहते हैं 3 और 4 पे, ठीक है, 3 और 4 पे है। ये हमारा है 3 और 4 पर, ठीक है, ये है हमारा 3 और 4 पे। और देखो बी है हमारा 6 और 7 पर, यानी 6 आगे 7 ऊपर, यहाँ पे यहाँ मान लो इसको अगर, ठीक है। बी है हमारा 6 और 7, ये 4 बच्चे हैं क्लास मतलब क्लासरूम के। डी है हमारा 6 और 1, तो यही पर आ जाएगा, ये 6 और 1 है हमारा, ये हो गया डी। और सी है हमारा 9, ये क्या है 9 और 4 आगे 9 इधर, यानी 9 और 4 ऐसे मान लो, ये हो गया हमारा सी। अब देखो ये क्या बन रहा है,
इसको ज्वाइन करोगे तो ए सी, अब एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखो ध्यान से, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, समझ में आएगा आगे क्या ज्वाइन किया। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आप कहोगे, है ना, हमने बोला था कि जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी उसको कहते हैं बाद में इसको बताएंगे। देखो 4 ये ट्राइंगल ऐसे ही होता है, ये 90 डिग्री सब होते हैं यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री सब होते हैं, इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। सम क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी, लेकिन ये अलग चीज है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, या इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, कुछ कंडीशन होती हैं उसको मैच कर जाए। तो ये हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हमसे क्या कहा है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स, देखो ए बी सी डी 4 फ्रेंड्स मान लो, सीटेड एट द पॉइंट, हमको पॉइंट दिखा दिया। इन फिगर 7.8 चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि स्क्वायर है क्या ये, तो स्क्वायर कैसे हो गई है, जब सब इसके पार्ट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल सी डी सब इक्वल हो जाए, यानी देखो ए बी इक्वल टू बी, सब साइड्स इक्वल हो जाए हमारी, सी डी इक्वल टू ए डी, और इसमें एक चीज और होती है ए सी इक्वल टू सी डी, डायगोनल कौन सा बनेगा इसमें, एक डायगोनल बनेगा बी सी, एक डायगोनल बनेगा बी सी, ठीक है, एक डायगोनल बन जाएगा, एक डायगोनल यहाँ से, ठीक है, बी सी और ए बी मान लो उसको, 2 डायगोनल इक्वल हो जाए और साइड इक्वल हो जाए तो स्क्वायर हो जाता है। यही से पूछा हुआ है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करो विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करते हैं, देखो पहले ए बी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। भाई हमको ये पॉइंट दिए हुए हैं, हमको कहते हैं इसमें देखो 3 और 4 नहीं बताया था, आपको कहते हैं ग्राफ देखना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे 3 4 पॉइंट होगा। देखो जैसे इसको हम ए बी पॉइंट के निकाल लेते हैं, तो ये 6 माइनस 3 प्लस में 7 माइनस 4, ठीक है, इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी पहली कोई तो, उसके बाद बी सी का अभी हम वैल्यू लिखेंगे सबकी, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही ए डी 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में डी क्या, डी से 6 और 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ए डी हो गया हमारा, ठीक है। और ऐसे सी डी निकाल दो, सी डी क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 1 का स्क्वायर, उनकी वैल्यू लिखते हो सबकी। अगर सबकी वैल्यू सेम आ जाती हैं तो उसका हम डायगोनल निकाल चेक कर लेंगे। देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 9 18, तो हो जाएगा √18 सेंटीमीटर, ठीक है, पहली वैल्यू आ गई। दूसरा देखो 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 9 फिर से 18 सेंटीमीटर। फिर से देखो 6 माइनस 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, ये फिर से 18 सेंटीमीटर आएगा। सब में देखो 9 माइनस 6 का स्क्वायर 3 प्लस 3 का फिर 18 सेंटीमीटर आया। आप इसको चेक करके अच्छे से कैसे कर लेंगे, देखो मेरे को दिखाई दे रहा है साफ साफ, तो भाई 6 माइनस 3 का एक का स्क्वायर 3 स्क्वायर, देखो सब में उतना ही गैप ही है। देखो पहली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ए बी इक्वल टू सी डी स्क्वायर, हमको लग रहा है स्क्वायर है ये। देखो ट्राइंगल, इसको हम कहते हैं वो बनाएंगे एक, जैसे हमने डी है, इसको देखो ऐसे थोड़ा, ये थोड़ा ऐसे था, ठीक है। अब इसमें एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ए सी पहला डायगोनल हो गया, ये मान लो ऐसे, ठीक है, ये 2 डायगोनल कहते हैं, हमने मान लो ड्रॉ कर दिए इसमें, ए सी और बी था ना ये। अब देखो ए सी वैल्यू निकालते हैं हम, ए सी का वैल्यू आ जाएगी, यही तरीका स्क्वायर चेक करने का, ठीक है। इसको 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर यानी 36, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगर हमारा दूसरा डायगोनल भी आ जाता है हमारा, यानी हमारा दूसरा कौन सा है बी डी, 6 माइनस 6 का 1 माइनस 7 का, देखो बी डी, ये क्या हो, देखो बी डी यहाँ देखो 6 माइनस 6 का स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया ये तो, ठीक है। और क्या है 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर, देखो ये हो गया 0, तो ये क्या हो जाएगा 36, और 36 का रूट क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान देखिए ए बी इक्वल टू बी सी डी है, और हमारा जो डायगोनल्स हैं ए सी इक्वल टू बी डी आ रहे हैं, डायगोनल्स भी आ गए, साइड्स भी हो गए, ये 2 कंडीशन होती है, तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है। और जो चंपा और चमेली जिसने बात कही थी ये,
चमेली डिसएग्री हुई थी, लेकिन चंपा ने बात की थी, चंपा की बात हो गई सही। एबीसीडी हमारा क्या हो गया, स्क्वायर है। फिर से ध्यान सुनिए, पहले हमको एक पॉइंट दिया था इस क्वेश्चन में, ठीक है, हमने उस पॉइंट ऐसे कर दिया, फिर हमने इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन करने से क्वाड्रिलेटरल बन गया। लेकिन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं कोई कंडीशन होती है उसकी, कि वो रोम्बस होगा, कि ट्रेपेजियम होगा, कि वो कुछ मतलब ऐसे ठीक है, हमको स्क्वायर पता करना। तो अब ये देखो 90 डिग्री से हम अलग चीज होगी कहते हैं। यहाँ पे हमको पास क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला था केवल, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी बी सी सी डी ए डी सब निकाला, उसमें हमने डायगोनल में हमको पता था कि ए सी, हमको प्रूव करने का तरीका पता है स्क्वायर का, स्क्वायर ऐसे प्रूव होता है भाई कि सारी साइड उसकी इक्वल हो जाए और उसके डायगोनल आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन खत्म यहाँ पर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश करी यहाँ पर। और टीचर का काम ये होता है समझाना, कहते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर अच्छे से आपने समझा पा रहे तो, और आप कभी बोरियत फील हो रही है क्लास के दौरान, तो इसका मतलब कुछ कहते हैं कमी रह गई टीचर की तरफ से, ठीक है। आपको मजा आना चाहिए पढ़ाई करने में, आपको कहते हैं इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए इसके बाद। अब देखो इसमें देखो यही क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस। हमको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो पहला क्वेश्चन है। अब इसमें सबको हमको डिस्टेंस फॉर्मूला से कहते हैं आंसर निकालना है और बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये, भाई राइट ट्राइंगल का है कि किस चीज का है, इसको हम करते हैं, ठीक है। इसको नाम दे दो ए बी सी डी। ए बी निकाल लो पहले, ए बी निकाल लीजिए। 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 0 प्लस 2 ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 रूट 8 यानी 2 रूट 2, ठीक है। तो सेंटीमीटर लिख लीजिए। और बीसी देखो निकाल लो ऐसे। अब देखो बच्चों खेले जल्दी जल्दी करते हैं ना। अब बीसी का -1 -2 4, 2 - 0 ये हो गया 4, ये भी आया रूट 8 यानी 2 रूट 2, ठीक है। अब ऐसे ही CD निकाल लो, CD मेरे हिसाब से 80 हो जाएगा, -3 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी 8 आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा 2 रूट 2 सेंटीमीटर। अब क्या रह गया AD, AD निकाल लो। AD मेरे हिसाब से ये आएगा -+1, देखो -3 -1 इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 0 प्लस 2 स्क्वायर इसका हो जाएगा 8, ठीक है। तो 2 रूट, देखो अब चारों साइड इक्वल आ गए। हम एक काम चेक कर लेते हैं, जैसे डायगोनल क्या होगा, AC और BD होगा डायगोनल मेरे हिसाब से, AC और BD डायगोनल होगा। अब इनमें आप पॉइंट जोड़ के दिखा देते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते, ऐसे स्टार्ट करते हैं इसको। AC और BD डायगोनल होगा इसका, ठीक है। AC वैल्यू निकालते हैं, -1 + 1 0 स्क्वायर, 2 + 2 तो ये 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मान लीजिए 16 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर 16 तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसे निकाल लो, AC निकालो तो BD निकाल लो, है ना। ये डायगोनल्स है इसके। अगर मैं पिछले क्वेश्चन आपको अच्छे समझाया था, इसको जोड़ के बनाऊंगा ना, कहते हैं समझ में आ जाएगा, लेकिन हमको थोड़ा जल्दी करना है। ऐसे आप पूरे देर नहीं बैठ सकते। ये 0 - 0 का स्क्वायर देखो, तो ये आ रहा है 4 का स्क्वायर यानी 16 होता है 4 सेंटीमीटर अंदर रूट। तो देखो AC = BD। अब देखो AB = BC = CD = AD आ रहा है, तो हमारे साइड से सारी कहते हैं सेम आएगा, 2 रूट 2 ऐसे आएंगे। अब ये थे डायगोनल्स हमारे। और दूसरी कंडीशन होती है स्क्वायर की। अभी हमने एक क्वेश्चन पहले प्रूव किया है कि ठीक है कैसे स्क्वायर, तो ये भाई स्क्वायर है। पूछा है रीजन क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछा है पहले तो टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक बताओ, तो स्क्वायर है, ठीक है। दूसरे क्या रीजन बताओ, रीजन में आप लिखेंगे कि ये सारी साइड इक्वल है और हमारा डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर है ये। अब देखो 2 पार्ट इसके ऐसे और क्या कहते हैं, क्वेश्चन 6 के 3 पार्ट दिए हुए हैं ऐसे, तो उसको भी कर लेते हैं। उसमें हम चेक करेंगे, कहते हैं अगर जैसे 2 साइड इक्वल है, एक साइड इक्वल नहीं, तो उसको हम कह देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेकिन वो क्वाड्रेटिक नहीं होता मेरे हिसाब से। ये रोम्बस है, ये क्या है, सब चेक करेंगे, ठीक है। हर बार जरूरी नहीं है कि आपका स्क्वायर निकल के आए, वो पॉइंट्स उस तरीके से जो हमको दिए हुए ना, ये इनका कहते हैं खेल होता है आपस में, कि वो सम देते हैं हमको, जिसमें कहते हैं होता है, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन का लेवल ही कुछ ऐसे ही बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। अब देखो आंसर क्या है, इसको मान लो PQST, PQ निकाल दो पहले। अब तो समझ गए निकालने का तरीका क्या है, x2 - x1। अब राइट क्या होगा आपको, 6 का स्क्वायर 36 और -4 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा रूट 52 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं। अब निकाल लो QS। QS क्या हो जाएगा, 0 - 3 का स्क्वायर 9, 3 - 1 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा रूट 13 सेंटीमीटर। अब थोड़ा कहते हैं इधर हम इस बार कुछ अलग चीजें कहते हैं ना। ST निकाल लो, ST मतलब -1 - 0 1 -4 - 7 + 49, तो ये हो जाएगा
50 सेंटीमीटर। इस बार तो द्विधा बढ़ रही है भाई कि आखिरकार ये है तो है -4 -3 -7 -1, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं PT। और इस बार हर सब चीज चेंज अलग अलग आ रही है और 4 साइडें हैं, तो ये ट्राइंगल का केस नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटर में ट्राइंगल नहीं आते हैं, ठीक है। पहली बात तो समझ लो आप, ये PT क्या हो जाएगा -1 2 का स्क्वायर -4 -9 का स्क्वायर 9 -4 -1 तो 81 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा √85 सेंटीमीटर। अब कुछ भी कहते हैं इसमें मैच नहीं कर रहा, ना तो ये स्क्वायर है ना तो ये, देखो स्क्वायर नहीं है ये पहली चीज है। जो स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी उनकी सारी साइड इक्वल नहीं आई, डायगोनल्स भी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक डायगोनल्स चेक कर लेते हैं PS और इसको, कहीं ये रोम्बस तो नहीं है, लेकिन रोम्बस कंडीशन क्या है आपको ये पता लगाना पड़ेगा पहले। डायगोनल्स देखो क्या आ रहे हैं, 9 3 -5 2 का स्क्वायर 4, डायगोनल्स आ गया √13, ठीक है। अब PS QT निकाल लो आप जरा, QT -1 -3 का स्क्वायर प्लस में -4 -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 -4 -1 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 20 41 16 + 25 41 सेंटीमीटर। इसके डायगोनल भी सेम नहीं आ रहे हैं भाई। देखो है क्या ये, समझते हैं इसको। एक क्वाड्रिलेटरल है कोई, मान लो क्या था हमारा PQST है ना। PQ क्या आया √52 मान लो। QS क्या आया, QS एक सेकंड ऐसे बना लो इसको। QS क्या आया √13। PT क्या आया PQ था √52, PT है हमारा √85 और TS क्या है, ये है √50। उसी देखो डायगोनल बना दो PS और TQ है ना। PS आ गया √13। अब इसके डायगोनल्स भी नहीं मिल रहे हैं, इसकी साइड्स इक्वल नहीं है, तो ना तो ये स्क्वायर है ना तो ये रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस तो क्या कंडीशन होती है कि दोनों डायगोनल इक्वल हो मेरे हिसाब से, और कोई साइड का सम भी कहते हैं तो 50-30 नहीं आ रहा कहते हैं, तो इनमें से कुछ भी नहीं है। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स है भाई, कोई क्वाड्रेटर नहीं है, नॉर्मल कहते हैं पॉइंट्स, ठीक है। हम ऐसे लिख देंगे कोई क्वाड्रेटर नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट चेक करते हैं शायद कोई क्वाड्रेटर निकल आया। इसमें तो वैल्यूज कहते हैं ऐसी थी ना, डायगोनल्स मैच कर रहे हैं ना, कहते हैं वो मैच कर रहे हैं, मतलब थर्ड में शायद कुछ हो। कोऑर्डिनेट्स कर दिए होंगे 4 5 7 6, समझ में आ रहा है ना आपको, ये कहते हैं। अगर कुछ वो कहते हैं रहा होगा उसको मैं बाद में लिख दूंगा कहते हैं, ठीक है, यहाँ चेंज कर दूंगा, अभी तो मेरे ध्यान नहीं आ रहा। अब देखो इसको फिर से ABCD मान लीजिए। अब यहाँ से निकालना चालू कर दो। आपका ये कहाँ कहते हैं, अब मैं पहले बताया था ना, इसमें केवल एक फॉर्मूला यूज होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब थोड़ा कहते हैं क्वेश्चन बदल के आ सकते हैं, जैसे -4 का स्क्वायर प्लस 6 -5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 1, ये आ जाएगा √10 सेंटीमीटर। अब BC निकाल लो जल्दी निकालो, आप भी साथ में निकालोगे, कहते हैं कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर, तो डिफरेंट आएगा थोड़ा सा। 4 - 7 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर इस 9 तो ये हो जाएगा 9 9 18 √18 सेंटीमीटर। BC अब CD निकाल दो, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, देखो ये क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9 1, तो ये हो गया 210 सेंटीमीटर। CD अब क्या निकाल दो, AD निकाल दो, AD क्या है 1 - 4 का स्क्वायर प्लस में 2 - 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर √18 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या है, तो भाई देखो सामने साइड की साइड्स इक्वल हैं और ये कहते हैं इस साइड की साइड इक्वल है, तो शायद मेरे हिसाब से ये कंडीशन जो होती है ये होती है हमारे रोम्बस की। अब एक चीज और कर लेते हैं हम, डायगोनल से चेक कर लेते हैं AC, ठीक है।
4 माइनस 4 0, 3 माइनस 4 5, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर ए सी। और क्या है बी डी, बी डी में क्या है 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, नहीं बी डी ये है ए सी निकालो, बी डी 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6, 36 प्लस 4 16, ये आ रहा है 52 हमारा। ये तो मैच नहीं कर रहा। देखिए इसमें क्या है कि आपस की दोनों जो साइड है कहते हैं, अब आपने जो सुना होगा पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम में ये होता है दो साइड एडजेसेंट साइड जो होती हैं आपस में इक्वल होती हैं, तो ये पैरेललोग्राम है। और इसका डायगोनल इक्वल नहीं है तो इसको हम रोमस नहीं कह सकते, तो इट इज अ पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये पैरेललोग्राम है। देखो जो एडजेसेंट साइड है, पहला साइड आपस में इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम के बारे में आपको कुछ और जाना है तो इसको देखो और फॉर्मूला होता है, लेकिन ठीक है यहाँ हमने क्वाड्रिलेटरल बता दिया कि पैरेललोग्राम। मेरे दिमाग लास्ट में स्ट्राइक किया कि भाई जो साइड होती हैं आपस में अगर इक्वल होकर कहते हैं एडजेसेंट साइड होती हैं, यानी इधर की इधर इधर की इधर, जैसे दिखाई दिया हमने इक्वल होता है। तो 6 क्वेश्चन हमारा हो गया। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 ये 7.1 हम कर रहे हैं। इसके बाद फिर कहते हैं 7.2 भी आएगी, 3 भी आ जाएगी। तो ये चैप्टर आपको 2-3 दिन नहीं पड़ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम पीओ से क्वेश्चन नहीं कराएंगे इसके एक्सप्रेस से। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5। देखो कह रहा है कि कोई 2 पॉइंट है, ठीक है। अब ये इक्विडिस्टेंट है यानी इक्वल डिस्टेंस पर है, कहां पर एक्स एक्सिस पे। अब देखो आप अगर एक्स एक्सिस कोई अगर है तो एक्स एक्सिस में क्या होता है, एक्स का पॉइंट होता है लेकिन वाई क्या होता है 0 होता है, x, 0। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट है, जैसे मान लो भाई ये 2 जगह है, इसको मान लो a, इसको मान लो b। ठीक है, a और b। अभी इस पॉइंट से कहते हैं कोई q पॉइंट है, दोनों बराबर डिस्टेंस पे इक्वी डिस्टेंस है। क्या पॉइंट है ये, x और 0 पे। ठीक है, देखो a क्या है हमारा 2 - 5, समझना इसको ध्यान से। भाई सुनो भाई, एक मैंने ये पॉइंट बनाई लाइन, बीच में ये लाइन है, अब इससे दोनों बराबर डिस्टेंस पर हैं, तो हम क्या करेंगे, क्या फाइंड, हमको फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमको जो एक्स एक्सिस वो पॉइंट है यानी एक्स, ये चीज फाइंड करनी है। तो देखो इसका तरीका क्या है भाई, देखो ये दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं, तो इसका डिस्टेंस यानी इस पॉइंट को नाम दे दो AC और BC बराबर हो जाएगा। देखो AC इक्वल टू CB हो जाएगा ना, ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। हम क्या कहते हैं, दोनों डिस्टेंस फॉर्म निकाल देते हैं। देखो यहाँ से मान लो x1 y1 x2 y2, पूरा आपको क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। एक लाइन मान लो, उसे बीच में कहते हैं पॉइंट रख लो C, उससे क्या है इक्विडिस्टेंट डिस्टेंस पर है कहते हैं दोनों चीजें। तो हम क्या करेंगे, AC को CB कर देंगे। ठीक है, AC क्या हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस में 0 + 5 का स्क्वायर, ठीक है, रूट में, ये चीज पहली आ गई। CB क्या हो जाएगा, ये देखो x माइनस प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये हमारा दूसरा पॉइंट 0 है, ये हो जाएगा 0 - 9 का स्क्वायर। अब देखो हम ऐसे दिखाएंगे तो नहीं, लेकिन देखो क्या होता है ना, जो रूट होता है ना आपस में दोनों ये हम मान लो कैंसिल हो गया ये। ठीक है, या कह दो कि हमने ऐसे कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाता है, ये चीज लिखनी है आपको। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझा रहा हूँ कि कर ऐसे आपको लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर इस टाइप यहाँ पे देखो, ये दोनों कहते हैं मान लो ये कैंसिल हो गया आपस में, यहाँ क्या बचा, अब इनको हम चीजों को खोल के लिख देंगे और लास्ट हम कहते हैं इक्वेशन इधर उधर जाई गए कहते हैं, तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी मेरे साथ, मुझे लग रहा है यहाँ पर। देखो क्या हो जाएगा, या तो कैंसिल हो जाएगा तो नहीं बनेगी। एक्स देखो इसका a + a - b का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पर, तो क्या होता है a² + b² - 2ab यानी -4x। यहाँ 6 है तो ये हो जाएगा 36। अब देखो यहाँ पर x² + 4a + b का होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, 4x + 9 का स्क्वायर क्या है 81। अब यहां से देखो x² देखो यहाँ इधर आएगा नेगेटिव का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपस में, ये कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, x² कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा 36 + 4 40 - 4x, वहां क्या बचा 85 + 4x। अब देखो जो x वाली चीजें हैं इनको आप इस साइड ले जाओ, उसको उस साइड भेज दो, है ना, एक साइड दोनों खुद इधर आके क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा इधर, और ये प्लस का माइनस होगा, लेकिन ये 45 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 45/8 माइनस। अब देखो इसने कहा था कि वो पॉइंट पे x
जो इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस पॉइंट है उसको पॉइंट को ढूंढो, तो हमने सी माना था, इसको क्या था x0, तो ये हो जाएगा -45/8 इक्वल टू 0। समझ में आया आपको बात? ये ग्राफ बना के दिखाऊंगा, एक बार रुक जाओ, ग्राफ बना देता हूँ। देखो ये कोई पॉइंट है यहाँ पे x0, तो x इसको ऐसे x0 मान लो, ये -29, x में -2, y में 9 है ना, तो ये कहीं ऐसे मान लो यहाँ होगा ऐसे पॉइंट, ये मान लो b। अब ये क्या है, a में क्या है 2 और -5, 2x में आगे -5 नीचे, यानी कहीं ये होगा इधर -5 होगा, 2 इधर मान लो, तो ऐसे मान लो। अब देखो ये जो डिस्टेंस है, ध्यान देखना, ये डिस्टेंस इसके दोनों बराबर था, हमने इसे डिस्टेंस निकाल लिया। लास्ट से पूछा था कि पॉइंट क्या है, वो x1 और 0 हमने एज्यूम किया। देखो इसमें शुरुआत में लिखना है लेट द इक्विडिस्टेंट पॉइंट, लेट द इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज x और 0, ऐसे आपको लिखना है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो लास्ट में आ जाएगा तो हम लिख देंगे पॉइंट्स फ्रॉम द x एक्सिस इज, देखो ऐसे हम इसको लास्ट में, आपको ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए। अगर ये सब नहीं आता तो आप अच्छे से क्वेश्चन अपने आंसर को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आज तो आपको निकाल दिया, लेकिन पॉइंट फ्रॉम द इक्विडिस्टेंट पॉइंट, इक्विडिस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज, यहाँ पॉइंट लगा देना, -45/8 और 0। स्टार्टिंग में ये अप्लाई गिवन टू प्रूव, ऐसे करके हमको ये सॉल्व करना है। समझ में आया आपको क्वेश्चन? ये विजुअल में छोटा तो नहीं लिख रहा मैं, समझ में आया होगा। जो कहते हैं बातें सुन लेगा उसको समझ में आ जाएगा, जो साथ में प्रैक्टिस करेगा उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई बहुत भारी इसमें क्वेश्चन नहीं थे, अभी कहते हैं 7.2, वो भी कहते हैं ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला एक आ जाएगा, ऐसे ही है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। क्वेश्चन 8, लेकिन जिसने पहली बार कर रहा है, जो कहते हैं पहली बार क्लास होंगे, उनके लिए ये सब चीजें नहीं होंगी, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 10 यूनिट्स। अब देखो हमको डिस्टेंस दिया हुआ है इस बार कि 10 यूनिट्स है, ठीक है। इसकी जब सेंटीमीटर हम पीछे लगा रहे थे ना, तो सेंटीमीटर नहीं लगा के यूनिट्स लिखना है आपको, किसी पीछे कोई यूनिट नहीं होती उसको यूनिट लिख देते हैं ऐसे ही। देखो क्या क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एक्सिस। देखो अब इसका मतलब क्या है, अब y में क्या होता है कि x 0 होता है और y होता है ना। y एक्सिस पे x कहते 0 हो जाएगा, y एक्सिस पे क्या था, y 0 हो गया, तो ये चीज हो गई थी। अब पॉइंट क्या दिए हुए आपको 2 - 3, इसको ऐसे कर लो, लंबा बनाता हूँ, q 10y, बीच में पॉइंट हम मान लेते हैं कोई है p और q, यहाँ मान लो r पॉइंट है, ये क्या है 0 और y है। जैसे हमने सेम क्वेश्चन किया था, इसमें क्या अंतर आ गया, इनको डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट भाई। दूसरी क्या चीज दी हुई है कि y एक्सिस से डिस्टेंस है हमारा, x एक्सिस से नहीं है, ठीक है। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, यहां हम लिख देंगे गिवन, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा कहते हैं डायग्राम बना लिया, यहां से बराबर दूरी पे दोनों, इसको क्या करेंगे हम ऐसे कर देंगे 0 - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर, ठीक है, रूट में इक्वल टू में 10 - 0 का स्क्वायर प्लस में y - y का स्क्वायर, x0 तो ये कर 0। अब लेकिन बात क्या थी इस बार, डिस्टेंसेस बिटवीन द पॉइंट दिए हुए थे। एक सेकंड रुको, जो ये पॉइंट्स हैं तो कुछ नहीं करना आपको, फाइंड वैल्यू ऑफ y दिया है, y एक्सिस नहीं दिया है, ठीक है, तो ये सब नहीं करना आपको। डिस्टेंस दिया हुआ है हमको केवल वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन हमने थोड़ा मैंने यहाँ पे लिखा था y एक्सिस लिख रखा था, ठीक है, गलती हो गई, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट्स, ठीक है। पॉइंट्स आपको क्लियरली दिए हुए हैं 2 और -3 है, यहाँ से मान लो यहाँ पे पॉइंट है, q है 10/y कहते हैं। अब 10 यूनिट्स देखा, देखो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2। अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस में y + 3 का स्क्वायर किसके बराबर है 10 यूनिट के, है ना। यहाँ आ जाएगा रूट, ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 10 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों जगह क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे ताकि हमारा रूट हट जाए, है ना, तभी तुम सॉल्व कर पाएंगे।
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इधर क्या हो जाएगा, इधर इधर स्क्वायरिंग कर रहे हैं अगर, देखो इधर भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर हो, तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 100 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर 64 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 9। देखो ये रूट हटने के बाद कहानी है, इसको हम सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं इधर, ये हो जाएगा 6y, यहाँ 10 का स्क्वायर, ये हो गया 100। अब क्या कर दो आप, इस बार क्वालिटी बनेगी, जो ये 64 प्लस 71 इधर जाएगा 21 हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस 60y इधर गया ये 100 माइनस 71, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y 71 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, इसको हम इधर लेकर आएंगे। अब क्या करो, इसका क्वालिटी मिल टर्म स्पीड फॉर्मूला से इसको सॉल्व करो। मिल टर्म आपको आता है, तो हमको क्या करना है कि ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिससे मल्टीप्लाई करने पे 29 वाई स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने 6y आए, है ना। 29 लेकिन 29 से कोई फैक्टर से बनेगा ही नहीं। देखिए ऐड करने पर जो 73 आ रहा है, 64 प्लस 9 ये हो जाएगा 73। तो यहाँ पर हम 73 माइनस करेंगे, कुछ गलती होती है अपने से ही कहते हैं, तभी कुछ थोड़ा लफड़ा होता है। ये आ जाएगा 27 आ जाएगा इधर। और देखो 27 में क्या फैक्टर बन सकता है, 27 देखो जब फैक्टर बनाना हो तो आप क्या करो, उसका HCF या LCM ले लो, ठीक है। 3 2 से हम कर सकते हैं, LCM का रूल क्या होता है, प्राइम नंबर से करना है, सबसे पहले 2 से, तो उससे बेसिकली लेते हैं 9 3 इधर, यहाँ 3 3। देखो फैक्टर क्या बनेंगे, 9 और 3, 9 और 3 क्या होता है 27 होता है। देखो तो ये आ जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, दो फैक्टर बन गए, हमने 9 और 3 सोचा फैक्टर बनाने का, हम देखो इसको कैसे लिखेंगे, प्लस 6y है तो मैं कहूँ प्लस 9y माइनस में 3y, तो प्लस माइनस 6y हो गया, और इंटू करने पे 27 माइनस 27 वाई स्क्वायर भी आ रहा है ये। तो ऐसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट फॉर्मूला खत्म 9th में कराया जाता है मिडिल टर्म स्प्लिट। अब देखो क्या करेंगे, ये देखो y कॉमन है दो में से, इसको कॉमन ले लो, जैसे दोनों जो मतलब r ना, दोनों जो सेम चीज है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इधर क्या बचा, y बचा है, इधर क्या बचेगा 9। अब जो ये था यहाँ सेम यहाँ ये हो जाएगा y प्लस 9, इधर करके तो माइनस 3y। अब देखो y की दो वैल्यूज आएंगी, y माइनस 3 y प्लस 9। अब जो डिस्टेंस होता है नेगेटिव में तो होता नहीं, तो y इक्वल टू 3 वाली वैल्यू सही हो जाएगी, और जो 9 माइनस 9 है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। और जो हमारा पॉइंट था 10 और y, तो ये हो जाएगा 10 और 3, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था, इसमें देखो ऐसे करना है, इसमें नहीं करना, वो चीज जो मैंने स्टेटमेंट पीछे वाली लिखी थी वो स्टेटमेंट क्यों सीख ली थी, समझ में आया। देखो ध्यान से, डिस्टेंस दिया हुआ 10 यूनिट्स, हमने क्या किया, इसको हमको 2 पॉइंट्स दिए हुए, तो हमने इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया। और यहाँ पे अलग चीज क्या करी हमने, डिस्टेंस यहाँ पे लिख दिया, मैं 10 का स्क्वायर है, फिर हमने इसको स्क्वायरिंग किया, थोड़ा सॉल्व किया। फिर एक क्या था फैक्टर, इसमें बताओ वाला फैक्टर क्या था, मिडिल टर्म स्प्लिट फॉर्मूला लगाना पड़ा हमको। तो ये हमको 10 आसान है, मैं समझाया ना आपको कि आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि इंटू करने पे ये आए 27 माइनस कर, और प्लस माइनस करने पे 9 माइनस 3y 6y ऐसे आ जाए। तो हमको ऐसे यहाँ से फैक्टर लेते हैं, फैक्टर कैसे चुनते हैं ऐसे, यानी यहाँ पे 400 होता 500 होता, हम ऐसे निकाल लेते, और कई फैक्टर्स को लगा के चेक करते गए थे किससे हमारी बात बन रही है। तो हमारा 8 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 7.1 ज्यादा बढ़िया नहीं, लेकिन आपको जैसे बेसिक समझा रहा हूँ कहते हैं अच्छे तरीके से, थोड़ा हमको लग रहा है कि टाइम लग रहा है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन 9 क्या, क्वेश्चन 9 क्या है कि कहा है कि Q है 0 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P और R। देखो इस बार हमको पिछली क्या था कि x एक्सिस से दिया हुआ था, अब ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है किस पॉइंट से, P से 5 और माइनस 3, ये B का पॉइंट मान लो आप, और ये R है इधर x by 6। अब क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ x। गिवन क्या है, ये चीज गिवन है अपने को, ठीक है। और ऑल्सो फाइंड डिस्टेंसेस, कह रहा है कि QR और PR भी फाइंड कर लेंगे। जब हम x फाइंड कर लेंगे तो हम ये फाइंड करेंगे। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है कि यहाँ भी ये बराबर डिस्टेंस पर है, यहाँ भी ये बराबर डिस्टेंस पर है, तो हम कह सकते हैं कि PQ इक्वल टू QR होगा, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे स्क्वायर होता है ना, डिस्टेंस स्क्वायर में होता है, बाद में उसको रूट में देते हैं, तो ऐसे लिख सकते हो आप, एक ही बात है। तो हम PQ निकाल लेते हैं। देखो PQ क्या होगा, 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा QR, ये हो जाएगा 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 6 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, फिर से वही चीज, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग क्यों करते हैं हम, ताकि ये जो रूट है आपस में कैंसिल हो जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
अब स्क्वायर कर देंगे तो ये आपस में रूट कैंसिल हो गए। अब यहाँ बचेगा -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49। अब 41 देखो ये क्या हो जाएगा 41, यहाँ से हम इधर लाएंगे 49 को तो ये 49 ऐसे हो जाएगा, तो x स्क्वायर ऐसे आ गया है ना। तो ये आ रहा है नेगेटिव का 8, इसमें कुछ लफड़ा है। ये एक्स स्क्वायर था प्लस 7 स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 41, तो एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, तो वैल्यू कहते हैं नेगेटिव में जा रही है, तो एक सेकेंड 41 49 उधर से आएगा तो ये नेगेटिव तो हो ही जाएगा। तो कुछ ऐसे 0 - 5 का स्क्वायर 0 - 5 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 4 0 - x का स्क्वायर 1 - 6 का स्क्वायर, यानी यहाँ 5 एक सेकेंड ये यहाँ पे 49 नहीं आएगा, ये 5 का स्क्वायर तो ये 25 हो जाएगा। ये तो हमारा आंसर बता रहा था है ना। तो यहाँ ये 25 जाएगा 41 के पास, तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस का 16। थोड़ा कहते हो जाता है जल्दी कभी, लेकिन देख लो समझ आता है। देखो इसका अंडर रूट जाएगा तो एक्स की दो वैल्यू निकल के आएंगी प्लस -4, ठीक है। 26 के वैसे करता तो दो वैल्यूज निकल के आती है प्लस -4, ठीक है। अब देखो एक्स की दो वैल्यू आ गई, हम यहाँ पे जो आर पॉइंट है उसमें हम क्या करेंगे 4 और 6 -4 और 6। अब इसने क्या कहा था कि क्यू आर और पी आर भी निकालो। क्यू आर क्या है, अभी पॉइंट को देखो, एक बार हम 4 6 रख के निकालेंगे वैल्यू, एक बार -4 6 रख के वैल्यू निकालेंगे, हमको निकालना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। थोड़ा अब लगेगा बड़ा, क्यू आर देखो निकाल लो पहले। क्यू आर क्या आ जाएगा, पहले पॉजिटिव वैल्यूज करते हैं, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। एक बार और निकाल लो क्यू आर जो -4 से है ना। लेकिन एक चीज बताओ, जब आप कहते हैं स्क्वायर के अंदर करोगे दोनों वैल्यू तो कहते हैं वही आएंगी कहते हैं, है ना। तो स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो वैल्यू आएगी, हमको इसी पता चल गई, दो बार निकाल जरूरत नहीं, एक बार निकाल लेते हैं हमारा काम बन जाएगा। क्यू आर क्या हो जाएगा 4 - 16 6 - 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 41 रूट में, ठीक है। अब ऐसे पी आर निकाल लो, पी या आर दो वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये भी 41 ही आएगा, ठीक है। इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं -4 को, एक वैल्यू लिख दो कोई बात नहीं है, दो वैल्यू, ठीक है। नेगलेक्ट मत करो, -4/6 प्लस हो जाएगा क्वेश्चन ठीक है। नेगेटिव मतलब यहाँ कर सकते हो, ये दोनों में जब सेम ही आ रहे तो दो बार क्यों निकालना। पी आर निकाल लो, पी आर क्या हो जाएगा 4 - 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब देखो इसमें दो वैल्यू आएंगी कहते हैं 6 + 3 का स्क्वायर। पिछली बार तो नहीं है क्योंकि 0 था कहते हैं। अब देखो ये क्या बनेगा 19 का स्क्वायर, ये बन गया 82 सेंटीमीटर। अब एक वैल्यू उसकी और आएगी -4 वाली, तो उसमें क्या करेंगे -4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर, तो 9 9 81 81 81 81 162 सेंटीमीटर। जैसे दो वैल्यू इसके आ गए। देखो अब क्वेश्चन समझा दिया मैंने, पहले क्या दिया था हमको इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस पे ये है, तो हमने यहाँ से डिस्टेंस निकाल लिया इसका, हमारा एक्स वैल्यू आ गई +4। फिर हमको कहा था कि क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस भी निकालना है आपको, तो क्यू आर हम निकाल लिया +4 - 4। पहली बार क्या हुआ कि 0 था तो दोनों वैल्यू सेम आ गई, लेकिन दूसरी बार क्या होगा दो वैल्यूज आएंगे 82 और 162। आपको सारी वैल्यूज लिखनी है, नहीं तो आपका आधा नंबर या एक नंबर कट सकता है, ऐसे आप छोड़ देंगे पार्ट को, पूरा आपको समझा के दिखाना है इसमें। अब हमारा 10th क्वेश्चन रहेगा 7.1 का, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज होगी समाप्त, ठीक है। एक्सरसाइज समाप्त होने का मतलब हम क्या कहते हैं इसको यही करेंगे खत्म, अपने कहते हैं 7.1 के लेक्चर को। उसके बाद हम आपके लिए लाएंगे 7.2 का अच्छा लेक्चर, उसका इंट्रो भी। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच एज पॉइंट्स। देखो कहा है कि ये पॉइंट्स है एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, कह रहा है इक्विडिस्टेंस है, ठीक है, यानी इक्विडिस्टेंस बीच में रखो इसको। ये एक्स वाई पॉइंट है, ये इक्विडिस्टेंट है। इस बार क्या दिया हुआ, पहले दिया हुआ तो देखो ध्यान से देखो एक्स एक्सिस से दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन वाई एक्सिस से आपके उसमें इसको मान लो आर पी क्यू। क्या पॉइंट्स हैं 3 और 6 -3 और 4। इन पॉइंट से ये जो इक्विडिस्टेंट है। अब इक्विडिस्टेंट आप समझ गए हैं कि आप किसका मतलब पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर होगा, है ना। इसी आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो हम जल्दी करते हैं x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का। इक्विडिस्टेंस मतलब बीच में है कहते हैं, और दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। अब डिस्टेंस फॉर्म निकाल दो, यहाँ से कहते हैं x + 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y - 4 का स्क्वायर।
और ऊपर इनके क्या था, अंडर रूट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देंगे। यहाँ पर स्क्वायरिंग करने में क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएंगे। आगे क्या कहना था, इसको कहते हैं सब खोल लिख दो, जो वैल्यू आएगी कहते हैं। ठीक है, एक रिलेशन फाइंड करना है, वैल्यू नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कुछ रिलेशन आएगा। ठीक है, साथ में कोई एक पॉजिटिव वैल्यू भी होगी। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y, सॉरी माइनस 12y क्योंकि नेगेटिव है। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 81 माइनस 281 है ना, 2ab, यही तो होगा ना। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर 36 प्लस 9 45 माइनस 6x माइनस 12y इक्वल टू में 90 प्लस 6x माइनस 18y। अब क्या करो, सबको एक साइड ले जाओ। ठीक है, ये 45 ये हो जाएगा माइनस का 45 माइनस 6x ये हो जाएगा माइनस 12x माइनस 12y प्लस का 18y ये हो जाएगा प्लस का 6y। तो जो हमारा रिलेशन बन के आ रहा है फाइनली, तो ये देखो क्या है, 6y माइनस 12x इक्वल टू में 45। इसको हम ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं। ये है हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन। हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था कि एक्स वाई इक्वल डिस्टेंस पर है 2 पॉइंट से। हमने ऐसे कई सारे क्वेश्चन कर रखे थे पहले। हमने एक्स एक्सिस से निकाला, वाई एक्सिस से एक बार निकाला, नहीं कहते हैं क्वेश्चन बताया कि वाई एक्सिस से कैसे होगा, बता दें मैंने आपको कि वहां पे एक्स 0 हो जाएगा, वाई इक्वल वाई आ जाएगी। तो इसी के साथ ये लेक्चर करते हैं हम खत्म बिल्कुल अपना। ठीक है, 7 पॉइंट हमने कंप्लीट करा दिया आपकी, और आपको थोड़ा डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में कहते हैं अच्छे समझाया भी कहते हैं। अगली बार कहते हैं 7.2 के साथ आएंगे, तब तक आप इस चीज को प्रैक्टिस करके रखें, आप अपना थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि आपको 7.2 में आसानी हो। ये चैप्टर जैसे ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा, तो अच्छा चैप्टर था हमारा, तो वो नहीं पढ़ चुका कहते हैं, उसको हमने कर लिया, अच्छे से कर लिया, 4-5 लेक्चर में किया, एक वीडियो में एक साइज समझी, इसका इंट्रो सारे टॉपिक हम समझाए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दिए, उसके बाद एपी समझी, एपी के कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब चैप्टर थोड़ा बड़ा था कहते हैं एपी का, उसको हमने 3-4 लेक्चर खत्म कर दिया, और इसके केवल 3 लेक्चर लगेंगे और एक लेक्चर आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसको हम बेस बना के भी चल रहे हैं। कहते हैं पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला समझाया आपको, कहते हैं बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, इस तरीके से हम अब कहते हैं 7.2 और 7.3 भी लाएंगे, उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद जैसे पॉलिनोमियल्स हो गया या रियल नंबर ऐसे चैप्टर, या देखो अभी चैप्टर बहुत सारे बच रहे हैं ना, अब हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया केवल। ठीक है, जैसे एक दिन में एक वीडियो कवर हो जाएगी अगर, तो हमारा काम कहते हैं आपको फरवरी से प्रोसेस करा दूंगा, कहते हैं टेंशन मत लो, कहते हैं ठीक है। अभी जो करा रहा हूँ इसको कहते हैं अच्छे से नोट्स बनाए, अच्छे से कहते हैं क्वेश्चन कर लें, कोई चीज गलत नहीं, बिल्कुल सब आपको सही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।